हेलो। जो आपका प्रेजेंटेशन है उनके बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ जो भी मैंने इंक्लूडेड चीज़ की है, जो नई चीज़ की है इसमें, वो भी मैं आपको समझाऊंगा उनको ऑपरेट किस तरह से करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे डिलीवर क्या क्या करना है। तो पहले कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन में टाइटल स्लाइड के साथ इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत अगर बोलने देते हैं तो बोलना है, अदरवाइज मेनली जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्टली क्या करेंगे वो लोग, आपको डायरेक्टली आपके जो ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, या आप बोल सकते हो उनको, जो भी आपका रिजल्ट एंड कंक्लूजन है वहां पे आपको डायरेक्टली बोलने के लिए कहेंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बिठाना है, डिफाइन कर लेना है अपने दिमाग में कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन को और फिर वापस आता हूँ और देखना मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। चलो, बताऊंगा उसके साथ साथ किस तरह से आपको पीपीटी को ऑपरेट करना है इन द केस ऑफ प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले very good morning, all of you. Myself, Dalwar Singh. My topic of presentation is study the effectiveness of outrigger structure system during the progressive collapse of high-rise structure, RCC structure. My guide is Professor Akash Modi from the Merchant Engineering College, Vashna, and co-guide is Narendra Pokar, structural engineer at Buch. सबसे पहले आउटरिगर होता क्या है। आउटरिगर एक एलिमेंट है जो आपके बीम और जो कोर मेंबर है और से आपका जो कोर स्ट्रक्चर है, जैसे ही हाई राइज स्ट्रक्चर में कोर मेंबर में हम कंसीडर कर सकते हैं जो भी आपकी आरसीसी की शियर वॉल होती है, जो सेंटर अलाइनमेंट में जनरली होती है, उनको अगर आप अपने बीम्स के साथ कनेक्ट करते हो और कोई पर्टिकुलर स्टोरीज में आप अगर वहां पे ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हो, तो क्या होता है कि जब भी कोई लेटरल मूवमेंट या लेटरल फोर्स आता है तब वो रेजिस्ट करने में आपको बहुत ही सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि आपके जो भी एक्सटर्नल मेंबर्स है वो कनेक्ट होते हैं आपके कोर वॉल से, क्योंकि शियर वॉल जो होगा वो मैक्सिमम रेजिस्ट करेगा आपके लेटरल फोर्सेस को। तो यही ये चीज को कंसीडर करके मैंने ये पूरा काम किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फ्लो प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन, प्रीवियस कमेंट, उसके साथ बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गेव, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ वर्क, मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, रिजल्ट एंड रेफरेंसेस। तो ये पहले तो मैं प्रीवियस कमेंट की बात कर लूँ तो 3 कमेंट मेनली थी। एक तो प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन चाहिए था, तो वो मैंने शायद मेरी तरफ से जितना हो सका वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तो आप समझ से आएंगे। सेकेंड थिंग, कंप्लीट योर रिमेनिंग वर्क, क्योंकि ये जो डीपी हुआ था, मतलब ये जो प्रेजेंटेशन हुआ था वो मार्च में हुआ था, तो उस टाइम थोड़ा बहुत मेरा काम पेंडिंग था जो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। और लास्ट में एक और कमेंट थी फ्यूचर स्कोप की, तो वो भी मैंने लास्ट में प्रोवाइड कर दी है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट में आप देख रहे होगे फिगर में कहीं ना कहीं एक सीप है, वहां पे आपको एक फ्लैग जैसा दिख रहा होगा, तो वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट दी विंड। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने आउटरिगर सिस्टम जनरेट किया। तो आउटरिगर में वही चीज मैंने पहले बताई आपको कि जो आपके आउटर साइड में जो भी मेंबर्स है उनमें आप ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हो, और वो ब्रेसिंग जो भी बीम्स के साथ है वो शियर वॉल के साथ कनेक्ट होती है। जैसे ही कोई भी फोर्सेस आते हैं तो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं शियर वॉल को। ये 4 टाइप की आपके पास सिस्टम होती है: कन्वेंशनल, वर्चुअल, कॉन्क्रीट आउटरिगर सिस्टम एंड डैम्प्ड आउटरिगर सिस्टम। जिसमें से हमने जो कंसीडर किया है वो है आपका कन्वेंशनल आउटरिगर सिस्टम, जिसमें कोई पर्टिकुलर फ्लोर पर आपके आउटर साइड में हमने क्या कर दिया है, आउटरिगर प्रोवाइड कर दिया है वर्चुअल आउटरिगर सिस्टम में। ये फिगर है, इसी तरह से हमने भी प्रोवाइड किया है। यहाँ पे 3 फ्लोर पर बताया गया है, हमने जो प्रोवाइड किया है वो कोई 2 फ्लोर पर प्रोवाइड किया है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा।
वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया पहले ही कि वर्किंग प्रिंसिपल वही होता है कि विंड लोड है या अर्थक्वेक लोड है, जो लेटरल फोर्सेस होते हैं, लेटरल फोर्सेस कहीं ना कहीं आपके मोमेंट जो मतलब मोमेंट होती है वो टॉप लेवल पर, वो कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट या राइट में मूवमेंट देती है। तो होता क्या है, जो बेस होता है वो आपको टेंशन में मिल जाता है और ऊपर का जो पार्ट है वो कंप्रेशन में हो जाता है। तो इसी को रेजिस्ट करने के लिए शियर वॉल आपको आपके पास है, बट वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती अगर आपके एक्सटर्नल मेंबर से, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। और सेकंड फिनोमिना जो मेरी थी वो थी प्रोग्रेसिव कोलैप्स। अगर एक कॉलम पर्टिकुलर लेवल पर फेल हो रहा है तो पूरी बिल्डिंग किस तरह से कोलैप्स हो सकती है, या ये जो कॉलम फेल हो रहा है उनकी जो कैपेसिटी थी वो डिस्ट्रीब्यूट अपने पास वाले कॉलम में किस तरह से करते हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। तो पहले तो गाइडलाइन को समझ लेते हैं। जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये गाइडलाइन दिया है कि गाइडलाइन क्या है, अगर आपकी डीसीआर वैल्यू, डीसीआर मतलब क्या होता है, डिमांड कैपेसिटी रेशियो, तो डीसीआर वैल्यू अगर आपकी हायर देन दी 2 है तो स्ट्रक्चर विल नॉट सेफ, मतलब अगर आपकी ये वैल्यू जो है डीसीआर की 2 या 2 से कम आती है तो स्ट्रक्चर विल सेफ। अब क्यूयूडी और क्यूयूसी है क्या, तो क्यूयूडी क्या है, एक्टिंग फोर्स है जो डिमांड है आपकी, और क्यूसी जो है वो एक्सपेक्टेड अल्टीमेट, मतलब कि एक्टिंग कितना हो रहा है, मतलब डिमांड कितनी है और रियल में उस पर लोड कितना आ रहा है, अल्टीमेट लोड उस पर कितना आ रहा है। ये मेरे लिटरेचर रिव्यू है, बट आपको एग्जाम मतलब प्रेजेंटेशन में ये स्किप करने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ जो 11 लिखा है वहाँ पे एक एरो है, वहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा आप। तो प्रेस कर दोगे तो आपको डायरेक्टली आपको ये फ्लो प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। वहाँ से अगर आपको बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव निकालो तो यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑब्जेक्टिव पर। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्टिव पर तो ये ऑब्जेक्टिव आपके ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको फिर से रीड आउट करना है, समझाना है उनको। टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर सिस्मिक लोडिंग, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो डायनेमिक विंड लोड के लिए है, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो प्रोग्रेसिव कोलैप्स में आपकी आउटरिगर सिस्टम काम आती है कि नहीं आती है। और यही प्रोग्रेसिव कोलैप्स में आपकी आउटरिगर सिस्टम में जो डिफरेंट लोकेशन है, लोकेशन के बारे में बात करूंगा, कौन कौन से लोकेशन हमने कंसिडर किए हैं, बट वो जो लोकेशन है वो उसमें से कौन सा सही रहेगा इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव कोलैप्स। अब फिर से मैं यहाँ देखोगे मैं नीचे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया। अगर वो पूछते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क निकालो तो ये स्कोप ऑफ वर्क आपको प्रेस कर देना है, G+59, G+69 और 79, दैट मीन्स 60, 70 और 80 स्टोरी हमने कंसीडर किए है। रेगुलर प्लान है, मतलब रेक्टेंगुलर प्लान लिया है। और जो मेन हमारा कंसर्न है वो है राउट ट्रिगर कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे 0.2 प्लस 0.4, 0.4 प्लस 0.6, 0.4 प्लस 0.8, 0.4 प्लस 1। सिस्मिक पैरामीटर कौन से कंसीडर किए हैं, तो 4 पैरामीटर कंसीडर किए हैं, स्टोरेज डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट, बेस शियर एंड बेस रिएक्शंस। ये मेथोडोलॉजी का चार्ट है पूरा। और यहाँ पे जो इंटरनल, एक्सटर्नल और कॉर्नर जो कॉलम है, यहाँ पे इनको हमने डिफाइन किया है कॉर्नर कॉलम। और ये जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल जो भी कॉलम है उनको हमने बात की है इंटरनल कॉलम से, और ये यहाँ पे जो भी कॉलम है उनको नाम दे दिया है एक्सटर्नल, क्योंकि हमें 3 लोकेशन में फेल करने हैं अपने कॉलम को। फर्स्ट वन इज कॉर्नर, सेकंड वन एक्सटीरियर, थर्ड वन इज इंटरनल। और देखेंगे कि इसमें कितना इफेक्ट आ रहा है उसके पास वाले कॉलम में। और ये है आपका बेयर फ्रेम मॉडल और ये है आपका आउटरिगर मॉडल। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के बारे में आपको नहीं पूछेंगे, आपको डायरेक्टली जाना है फिर से रिजल्ट और कंक्लूजन में। तो यहाँ से मैं पेन अपना चेंज कर रहा हूँ। Oh, just wait for a minute. Just. शो कर रहा हूँ मैं और आपको यहाँ से फिर से कर रहा हूँ।
यस, अगर आपको पूछते हैं सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के बारे में तो आप यहाँ प्रेस कर लीजिए, और अगर सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के बारे में बात नहीं करते तो रिजल्ट और कंक्लूजन में डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो। रिजल्ट में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछते हैं अगर आपको, और यहाँ तो आपको समझाना है, तो आपको क्या समझाना है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं 3 पॉइंट्स, हर एक में कहीं ना कहीं 3 पॉइंट्स कवर अप किए हैं, तो आप देख लीजिएगा पहले। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर बेयर फ्रेम है, जहाँ पे आपने कोई भी स्ट्रक्चरल एडिशनल सिस्टम नहीं रखी है। यहाँ पे आपने आउटरिगर प्रोवाइड किए एक पॉइंट 2 और पॉइंट 4 में, पॉइंट 6, पॉइंट 4, पॉइंट 8, पॉइंट 4, 1 एंड पॉइंट 4 में। अगर फेलियर कुछ भी नहीं हो रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 730 अराउंड। अगर कॉर्नर कॉलम फेल हो रहा है तो 827, अब देख सकते हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक कॉलम जो है अपना वो फेल हो चुका है। अब वेरिएशन इन दोनों का आ रहा है 13.27। इंटरनल जो कॉलम है अगर वो फेल होते हैं तो 878 मिल रहा है, मतलब इससे भी ज्यादा आ रहा है, और जो परसेंटेज वेरिएशन आ रहा है वो 20 आ रहा है। जितने भी परसेंटेज है वो किस हिसाब से है, ये 730 के रिस्पेक्ट में है। अब 872 आ रहा है। अगर आप बात करते हो एक्सटर्नल कॉलम फेल हो रहा है तो देखो यहाँ पे 878 था, यहाँ पे 872 है, तो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो रहा है कंपेयर टू दिस 20 के कंपेयर में हम बात करें तो ये 19 पॉइंट है। तो सबसे अच्छा जो लोकेशन मिल रहा है इन चीज से वो मिल रहा है पॉइंट 2, पॉइंट 4 में, क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट वो बहुत ही कम हो रहा है कंपेयर टू दी अदर डिस्प्लेसमेंट्स और से अदर पोजीशन ऑफ द आउटरिगर, दैट इज 8.38, 12.29 एंड 14.25 रिस्पेक्टिवली कॉर्नर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉलम फेलियर के लिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट पूरी अलग अलग डिफरेंस कंडीशन के है, ये ग्राफ से उनके अगर पूछते हैं तो ही आपको रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो ये ऐसे ही आपको बताना है कि अगर बेस ईयर की हम बात करें तो बेस ईयर नियरली 4, 7 एंड 6% इंक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ कॉर्नर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर। जब भी मैं जितने भी आप देखोगे तो 4, 6 या 8 के अराउंड है। आपको हर चीज को रिपीट नहीं करना है, नहीं बोलना है वहां पे, अगर वो पूछते हैं तो ही बोलना है, क्योंकि एक एक को रीड आउट करोगे तो पूरा खत्म हो जाए, टाइम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सामने वालों को कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या बोल गया है। तो आपको मोस्टली डायरेक्टली जंप करने के लिए बोलेंगे रिजल्ट एंड कंक्लूजन में। और यहाँ पे जो रिजल्ट एंड कंक्लूजन है वहां पे हम जाते हैं कंक्लूजन में, ये ड्रिफ्ट के बारे में, ये बेस रिएक्शन के बारे में, और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है कंक्लूजन के बारे में। अब बात करते हैं कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस इज लेस विद द आउटरिगर एट पॉइंट 2, पॉइंट 4 कंपेयर टू द अदर पोजीशन ऑफ आउटरिगर। मैंने पहले ही आपको समझाया डिस्प्लेसमेंट जो इंक्रीज तो हो रहा है नो डाउट, अगर आप कोई भी कॉलम फेलियर हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, बट जिसमें कम इंक्रीज हो रहा है वो पोजीशन आपकी थी पॉइंट 2 और पॉइंट 4 एच कंपेयर टू दी अदर पोजीशन। सो ये तो पहली बात हो गई। पॉइंट 2, पॉइंट 4 ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट की कंसिडरेशन में अच्छा है कंपेयर टू द अदर पोजीशंस। मैक्सिमम इफेक्ट टू द कॉलम फेलियर इज ऑब्जर्व व्हेन द इंटीरियर कॉलम इज फेलिंग। मतलब तीन जो कंडीशन हमने ली थी, एक एक्सटर्नल था, इंटरनल था, और एक आपका आउटर साइड में था। तो तीनों में से पेरीफेरी था, मतलब कि इन तीनों में से इंटीरियर अगर कॉलम फेल हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट दे रहा है, मतलब वो ड्रास्टिकली इफेक्ट दे रहा है कंपेयर टू द अदर फेलियर। बेस रिएक्शन की बात करें तो भी पॉइंट 2 और पॉइंट 4 में आपको लेस बेस रिएक्शन मिल रहा है, और अगर बात करें स्टोरी ड्रिफ्ट में तो वो भी अच्छी है, वहाँ पे पॉइंट 2, पॉइंट 4 की पोजीशन ऑफ आउटरिगर में। बेस शीयर जो है वो जो इंक्रीज तो होगा क्योंकि स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं वेट तो ज़्यादा होने वाला है, बट फिर से वही चीज, अगर आउटरिगर आप पॉइंट 2, पॉइंट 4 में प्रोवाइड कर रहे हो तो बेस शीयर आपको कम इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल जो हमें टारगेट करना था और ये जो पूरी लोकेशन फाइंड करनी थी वो कहीं ना कहीं लोकेशन आपको मिल रही है पॉइंट 2 प्लस पॉइंट 4 एच में, जो प्रोग्रेसिव कोलेप्स के लिए अगर हम बात करें कि प्रोग्रेसिव कोलेप्स कंडीशन होगी तो अगर हमने आउटरिगर प्रोवाइड किया होगा तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट थोड़ा बहुत करेगा, और लोकेशन होगा वो आपका बेस्ट लोकेशन होगा पॉइंट 2 एच प्लस पॉइंट 4 एच। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में। तो फ्यूचर स्कोप में तो आप क्या कर सकते हो, एक
आउटरिगर जैसे सिस्टम है ऐसे ही कोई और सिस्टम होगा जो मैंने पिछले पेपर्स में एक बार सुना था। फ्लैग वॉल था, बट आई डोंट नो वो फ्लैग वॉल क्या था, बट फ्लैग वॉल आप यूज कर सकते हो। सेकंड है वन कैन कंसीडर डिफरेंट प्लान इरेगुलरिटी विद आउटरिगर। देखो हमने रेक्टेंगुलर प्लान लिया था, कोई अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान इरेगुलरिटी लेता है वो कंसीडर कर सकते हो इन द केस ऑफ फ्यूचर प्लान। ये है हमारे रेफरेंसेस जहाँ से हमने पेपर्स कहीं ना कहीं रीड किए थे या लिटरेचर में हमने कंसीडर किए थे। और थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक बैच में आपको ऐड करवा रहा हूँ ऐप में, हमारी ऐप जो ऐप है तो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। अभी मैं यही वीडियो वहाँ पे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो वहाँ आप पूछ सकते हो।